चलो पहले हम HTML का फॉर्म इसमें डिज़ाइन करते हैं, कैसे होना चाहिए। चलो क्या बनाए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ले। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है, पहले सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे नेम, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ नेम इनपुट के लिए हम थोड़ा सा विड्थ दे देते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक इस तरह का आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, इधर भी दे देते हैं। आगे नेम के बाद क्या होता है, सेट पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद में होता है कंफर्म पासवर्ड, ओके। उसके बाद में हम क्या देते हैं, जेंडर दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंबल डाल देते हैं जेंडर के लिए, सर जेंडर का सिंबल होता है क्या? नहीं ऐसे ही चेक बॉक्स, ठीक है। क्लोज, ये 2 बार आएगा, मेल और फीमेल, वेब लिंक्स एंड वेब लिंक्स, ऐसा आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ डेट इनपुट कराएंगे, ठीक है। यहाँ से डेट का हम सिलेक्शन ऑप्शन दे देंगे, डेट सेलेक्ट करेगा वो। उसके बाद क्या आना चाहिए, ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी के बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। उसके बाद में क्या होना चाहिए, व्हाट देन, बोलते जाओ। जब हम प्लान करेंगे तभी तो बता पाए क्या होगा हमारा, क्या फॉर्म कैसे होगा। यानी सपोज़ अगर ये स्टूडेंट ये है तो हम यहाँ सेलेक्ट स्टैंडर्ड कर देते हैं, सपोज़ ये एडमिशन के लिए सेलेक्ट स्टैंडर्ड दे देंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। इस तरह से ड्रॉप डाउन आ जाएगा उसमें भी, ठीक है। डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट कहाँ से? वो बाद में, ठीक है। अभी इसके बाद में क्या आएगा, सेलेक्ट स्टैंडर्ड के बाद में मेंशन योर एड्रेस, ओके। एड्रेस का थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और क्या होगा, राइट। ये हमारा फॉर्म बन रहा है, डिज़ाइन हो रहा है। इसके बाद में क्या आना चाहिए, एड्रेस के बाद में अगर हम यहाँ हॉबीज़ का भी इनपुट दे देते हैं, ठीक है। सपोज़ कि यहाँ लिख दिया हॉबीज़, ठीक है। एक यहाँ सिंबल डाल देता हूँ, चेक बॉक्स के लिए ऐसा होगा, स्पोर्ट्स, ठीक है, म्यूज़िक, ठीक है। फिर ड्राइंग, और क्या होना चाहिए, डांस, देन आफ्टर आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब, हाँ। फिर और क्या आएगा, ये हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये हो गया, अदर्स लिख देते हैं, स्विमिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन हॉबीज़ का, ये चेक बॉक्स होगा हमारा। वैन यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन आ गया है, यहाँ चेक बॉक्स आ गया है, यहाँ रेडियो बटन आ गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे अपलोड योर फोटो, यहाँ अपलोड योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज करके बटन डाला जाएगा, ब्राउज करके बटन आ जाएगा यहाँ पे, राइट। बटन के बाद में यहाँ पे हम और क्या देंगे, सबमिट बटन दे देंगे, रीसेट बटन दे देंगे, इसको राइट साइड कर देंगे, यहाँ सबमिट कर दे देंगे। ये जनरली हमारा, इसको सेंटर कर देंगे, इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्म के फील्ड्स हो गए।
इस तरह का हम कुछ फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल हमने एक्सेल में इसका लेआउट बनाया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके जनरली इसको जैसा ही सारे फील्ड के हिसाब से HTML में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, HTML शुरू करते हैं, नया फाइल। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करके सेव कर देता हूँ पहले ही। लेट मी सेव विद दिस नेम कॉल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html करके इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप करोगे डॉक टाइप HTML। ठीक है, हेड यहाँ पे टाइटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टाइटल क्लोज, बॉडी BG कलर दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं लाइट येलो। ठीक है, अब इसके बीच में हम डालेंगे H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, H1 क्लोज। तो इसमें लिखना क्या है, ये लिखना है हमें। यहाँ से कॉपी किया, ये पेस्ट किया। ठीक है, अब इसके बाद में हम टेबल डालेंगे जिसकी विड्थ देंगे 75%, अलाइन करेंगे सेंटर और बॉर्डर दे देंगे 0, नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर लिखेंगे फॉर्म। 0 है तो भी लिखना जरूरी है। हाँ, नहीं तो चलो ये अदरवाइज़ क्या होगा, टेबल आएगा, बॉर्डर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट 1 का। देखो फॉर्म यहाँ आ गया, फॉर्म का नाम दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। राइट, मेथड देंगे, मेथड इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है। एक्शन देते हैं, फ़िलहाल एक्शन में कुछ नहीं, ये एक्शन लिंक लैंडिंग पेज होता है, हैश दे देते हैं। जैसे लिंक होता है ना href, वैसे ही यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, अब tr डालेंगे, tr क्लोज। td में क्या डालना है आपको, पहले नेम। ठीक है, ये dd क्लोज। अब अगली dd में ये इनपुट बॉक्स आएगा। ठीक है ना, तो वो बताया था td। राइट, यहाँ क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, साइज इज इक्वल टू 40 और नेम इज इक्वल टू नेम या यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम लिख देते हैं और रिक्वायर्ड भी कर देते हैं। यस एग्जैक्टली, रिक्वायर्ड भी कर देते हैं, कंपलसरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड भी कर देते हैं, स्लैश लगा देते हैं। अब देखेंगे सेव करके यहाँ पे इतना जो बना है। राइट, लेट अस चेक। ये हमने डी में सेव किया, HTML में रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो आया, ओके। राइट, ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये है 75% हमने टेबल का यूज़ किया है। सेल स्पेसिंग भी दे देते हैं यहाँ पे, सेल पैडिंग एंड स्पेसिंग दे देते हैं, पैडिंग भी देते हैं 5। ठीक है, दैट विल बी फाइन, पैडिंग आ गया। अब हमारा ये एक रो हो गया, ये है हमारा कौन सा रो है, लेट अस से नेम इनपुट रो। ठीक है, ये कमेंट आ गया, कॉपी करो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पासवर्ड, सेट पासवर्ड रो। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो सेट पासवर्ड, टाइप हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, साइज रहने दो। अच्छा, इसमें हम एक और एट्रीब्यूट देते हैं, मैक्स लेंथ, कि मैक्स लेंथ कितना होना चाहिए। 30 से बड़ा लेंथ नहीं होना चाहिए। इसमें भी मैक्स लेंथ लिमिट कर देते हैं। यहाँ नाम देते हैं सेट पासवर्ड के लिए SPWD, मैक्स लेंथ 20 कैरेक्टर से बड़ा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सेट पासवर्ड रो। रिफ्रेश करो, यहाँ पे टाइप करके देखो, यू आर नॉट गेटिंग इट, एंड यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड भी दिख जाएगा। ठीक है, हिडन एंड अनहिडन में। ठीक है, देन आफ्टर कमिंग टू दिस नेक्स्ट कंफर्म पासवर्ड, इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरे को, देखो। राइट, कंफर्म पासवर्ड रो।
यहाँ पे भी वही आएगा, राइट। यहाँ खाली पासवर्ड को सी पासवर्ड CPWD कर देंगे। हाँ, अभी ये दोनों मैच होना ज़रूरी है। ये लॉजिक जो है वो यहाँ नहीं करेंगे, इसके लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओ समझे, दोनों पासवर्ड सेम है कि नहीं। ठीक है, ये चेक करने का काम यहाँ नहीं होगा अभी, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। समझे, तो जावास्क्रिप्ट में सीखा नहीं, जावा JS में देखेंगे वो। ठीक है, नाउ देन आफ्टर वी हैव समथिंग जेंडर। ठीक है, रो फॉर जेंडर। ठीक है, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो इतना स्मार्टली करना है, एक बार मेहनत करनी है, फिर करना है आपको कंटिन्यूसली। ठीक है, जेंडर सिलेक्शन रो। ठीक है, जेंडर ऑप्शन रो रख लेते हैं राजा। यहाँ पे इनपुट टाइप आपका बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा रेडियो। रेडियो बटन के लिए रेडियो हो जाता है। नेम दे देंगे जेंडर, वैल्यू दे देते हैं मेल, और यहाँ लिख दिया मेल। कॉपी करके नीचे सेम टू सेम डाल दिया। यहाँ लिखेंगे वैल्यू फीमेल और यहाँ लिखेंगे फीमेल। ठीक है, सेव। यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे, देखो उस पर टिक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एनीवन। देखो है ना, ट्रांसजेंडर करके देना है तो हम ट्रांसजेंडर भी दे सकते हैं। अब ये वैल्यू डिस्प्ले के लिए होता है, एक्चुअल वैल्यू ये होती है। आप जो लिखोगे वो यहाँ से वैल्यू पास होगी, दैट इज़ टू डिस्प्ले ओनली। ये डिस्प्ले करने के लिए होती है। एक्चुअल HTML के साथ जो वैल्यू लिंक होती है वो यहाँ से हम जो चूज़ करते हैं वो ये वैल्यू जाती है। ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए। ठीक है, अब ये काम ऐसे करता है कि तुम्हारा ये ग्रुप है पूरा का पूरा रेडियो बटन का, तीनों का नेम सेम होना चाहिए, तो ही 1 of 3 या 1 of 4 जितने भी दोगे तो आएगा। अगर आपने यहाँ नाम बदल दिया जेंडर 1, जेंडर 2 और जेंडर 3, तो आप तीनों सेलेक्ट कर पाओगे। देखो 1 2 3। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि नेम शुड रिमेन कॉमन इन एंटायर ग्रुप, राइट। जब नेम एक रहेगा तो ही आप इस ग्रुप में से एक सेलेक्ट कर पाओगे। तो नेम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये रेडियो बटन। हाँ रेडियो, यस रेडियो बटन का ग्रुप है। ग्रुप बनता है सर्कल बटन। हाँ सर्कल बटन, यानी जिसमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ वन है, 1 फ्रॉम मैनी ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनता है? ग्रुप बनता है थ्रू नेम एट्रीब्यूट। ओके, नाउ ये हो गया जेंडर। इसके बाद में कौन सा था हमारे पास? जेंडर के बाद हमने बनाया डेट ऑफ बर्थ, राइट। यहाँ पे DOB सिलेक्शन रो। अब ये HTML फाइल में बहुत अच्छी चीज़ है ये, देखो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कुछ नहीं यहाँ पे देंगे, सिंपल इनपुट टाइप में जाके सीधा सीधा हम कर देंगे डेट। नेम इज इक्वल टू DOB, नथिंग टू सेलेक्ट, नथिंग टू गिव। देखो हाँ, देखो यहाँ अपने यहाँ पे डेट सिलेक्शन आ गई। ओ ये HTML5 की वजह यस, से। HTML5 की दिस इज बेटर ऑप्शन, राइट। टुडे यहाँ पे फंक्शन है, अपने आप डेट लिया इसने। ठीक है, यहाँ से हम अलग वैल्यू चेंज करना हो तो हम ईयर चेंज करना हो तो यहाँ से है, ऊपर है, राइट। तो सारा चीज़ें पहले से ही बिल्ट इन दे के रखा है, हमें यहाँ पे सिर्फ कमांड पास करना है। उस हिसाब से जहाँ से आपको जो ठीक लगे वो चुनो, राइट। इस हिसाब से ये आ गया, देखो एक्चुअली आपकी बटन है। हाँ, इस तरह से हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड सेलेक्ट ऑन टुडे, इट कम टू टुडे। ओके, दैट्स वेरी इजी, राइट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया। इसके बाद में है ईमेल आईडी। अगेन ईमेल आईडी का तो मैंने लास्ट टाइम ही बता दिया था तुम्हें। ठीक है, क्या करेंगे? ईमेल आईडी रो, ईमेल आईडी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल आईडी। ठीक है, देन वी कैन सेट समथिंग, साइज इज इक्वल टू 40 एंड रिक्वायर्ड कर देते हैं। हियर ऑल्सो वी सेट रिक्वायर्ड, राइट।
ओके, देन हियर कम्स ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हमने क्या डाला है चेक करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंड स्टैंडर्ड, कॉपी करते हैं, पेस्ट इट, कॉन्टैक्ट नंबर रो, यहाँ पे आप लिखो, आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह नंबर भी लिख सकते हो, और यहाँ पे सी नंबर कर दिया, कॉन्टैक्ट साइज इज इक्वल टू दिस, सेट मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10। अभी ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे नंबर का खाली नंबर ही लिख पाओगे, यू कैन नॉट टाइप टेक्स्ट, हियर यू कैन टाइप ओनली नंबर्स, ठीक है, बट मैक्स लेंथ इज नॉट वर्किंग हियर, सो वी विल अवॉइड दिस। आगे यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो नॉट वर्किंग, ठीक है, ये राइट नाउ सी नंबर ओनली, टेक्स्ट टाइप नहीं हो रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, देन वी हैव व्हाट वी हैव, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टैंडर्ड रो, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑप्शन बनाओगे, इसका नाम दे दोगे स्टैंडर्ड, सिलेक्ट के अंदर देते हैं ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे ऑप्शन क्लोज, और यहाँ 1 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5 4 3 2, सेव एंड रिफ्रेश, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट स्टैंडर्ड हमने पास किया। उसके बाद में है एड्रेस, एड्रेस का भी मैंने लास्ट टाइम तो बताया था शायद, राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से, ओके, सेट एड्रेस रो, अब इसमें क्या है, एड्रेस इनपुट टाइप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एरिया, here we can say rows is equal to 3, columns is equal to 40, name is equal to address, and यहाँ पे text area close, refresh करो and see you find a text area, ठीक है। सपोज यहाँ पहले से ही लिखा हुआ आना चाहिए, राइट, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, सेट योर पासवर्ड, ऐसा करना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन सब के अंदर। अच्छा, पहले फिनिश कर देते हैं, क्या है, हॉबीज़ भी है, सॉरी एक पार्ट रह गया था, हॉबीज़, ठीक है। हॉबीज़ के लिए हम सेम रेडियो बटन वाला ही कंसेप्ट लेते हैं, सिर्फ रेडियो बटन की जगह यहाँ चेक बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं या हॉबीज़ सिलेक्शन रो, ये भी एक ग्रुप बनाया जाएगा, इसका होगा चेक बॉक्स नाम, ठीक है, दैट विल बी अ चेक बॉक्स विद अ नेम कॉल्ड हॉबी, लेट इट बी ऑल्सो अ सिंपल सिंगल ग्रुप। यहाँ पे वैसे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब इसको हम बाद में डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, इसलिए नेम यहाँ कॉमन रखना है। अब यहाँ पे हॉबी हमारी क्या क्या लिखी है, स्पोर्ट्स म्यूज़िक ड्राइंग, स्पोर्ट्स म्यूज़िक ड्राइंग, डांस आर्ट्स, स्विमिंग एंड अदर्स। अब ये जो वैल्यू है, मैंने जैसे कहा ये वैल्यू नहीं जाती है, वैल्यू जाती है जनरली, जैसे टिक करेंगे ना ये, तो वैल्यू ये नहीं जाएगी, यहाँ जो टिक किया है ये वैल्यू पास करेगा। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ लिखना स्पोर्ट्स, समझे, म्यूज़िक, बाहर जो लिखा है वो तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए, कंप्यूटर के लिए ये वैल्यू जा रही है।
चाहते हो पहले से ही सिलेक्टेड हो कुछ, यहाँ 2 लाइन में लेना है तो यू कैन ब्रेक इट हियर। ठीक है, ये 2 लाइन में आ गया। आगे इस तरह से भी कर सकता है, दैट इज़ अप टू यू, जैसे करना हो। भाई इसमें आ गया, 1 लाइन में करना है तो भैया हटा दो और सारा एक साथ में 1 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अब क्या रह गया, बत गया ना, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे हम देंगे यहाँ हम इनपुट फाइल देंगे एंड सी दिस थिंग, चूज़ फाइल, यहाँ से फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हम चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में नीचे हमें सबमिट का देना है, फाइनल रो, सबमिट एंड रीसेट। बटन से भी कर सकते हैं और हम यहाँ इनपुट टाइप करके सीधा भी कर सकते हैं, रीसेट वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट फॉर्म। ठीक है, एंड सेम थिंग सबमिट, सबमिट फॉर्म। देखो राइट, अब आप चाहो तो फॉर्म, पूरे फॉर्म को यहाँ क्लोज कर दिया है आपने, यहाँ फॉर्म क्लोज हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे पूरे फॉर्म या पूरे टेबल को हम अलग कलर दे देते हैं। देखो राइट, ये फॉर्म अभी इसके अंदर स्पेसिंग वगैरह करनी हो तो अलग कर दें, पैडिंग किया है, ऐसे ही सेल स्पेसिंग कर देते हैं। फाइल देखो, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म की विड्थ मिल गई हमें, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ हो गया, ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाया वो है। अब यहाँ पे कुछ पहले से ही लिखा हुआ चाहिए, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू इज इक्वल टू एंटर योर नेम हियर। राइट, तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ लिख के सिलेक्ट करके मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जगह दूसरा पता है क्या आता है, ग्रे में आता है, क्लिक करते हैं तो हट जाता है। तो इंस्टेड ऑफ वैल्यू हमको यहाँ लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर। समझे, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम हियर। अब देखना रिफ्रेश करते ही क्या होता है, ये डिम हो गया थोड़ा सा, है ना। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा वैल्यू का मतलब डिस्प्ले, वहाँ पे टेक्स्ट में आएगा। ये प्लेस होल्डर खाली यहाँ दिखाएगा, आप इसको ओवरराइट कर सकते, सब में लिख सकते हो प्लेस होल्डर, यू कैन राइट एवरीवेयर। राइट, जैसे मैंने यहाँ लिया, जहाँ जहाँ है टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, सेट पासवर्ड में यहाँ ले लेता हूँ एंटर पासवर्ड। देखो सेट पासवर्ड। ठीक है, ऐसे ही कंफर्म पासवर्ड के लिए आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। देखो एड्रेस में, ईमेल आईडी में, सब में। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एड्रेस में डाल देते हैं देखो राइट। अब ये रीसेट फॉर्म में सब कुछ ऐसा है, ये परफेक्टली हमारा फॉर्म बना। जब मैं सबमिट करूँ तो क्या होना चाहिए, राइट। जैसे ही देखो ये आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्यों आया, वो रिक्वायर्ड किया है, एग्जैक्टली। देखो राइट, अब ये लिख दिया, जैसे ही सबमिट किया
पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ठीक है, अभी इसे सबमिट किया तो ये भी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे सेव नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, ठीक है। ईमेल आईडी, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड जैसे लिया, एड्रेस फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, रिक्वायर्ड है, देखें ऐसे ही करेंगे। सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, राइट। जो मैंने डेटा डाला, राइट, वो कहाँ है, यहाँ देखो, सारा डेटा यहाँ कॉपी हो गया पूरा का पूरा, यहाँ दिख रहा है। अब मैं इसको नोटपैड में, मैंने पासवर्ड क्या डाला था पता है तुम्हें? नहीं पता है ना, देखो यहाँ बता देता हूँ। तो ये जो मैंने यू नेम लिखा था उसमें वैल्यू आई नरेंद्र प्लस कल्याणी, फिर SPWD, फिर CPWD, याद है मैंने जो नाम दिए हुए ये सारे, DOB, ईमेल आईडी, ठीक है। फिर C नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टैंडर्ड, ये सारे से सारे नाम दिए हुए हैं। ये खाली है, राइट, और अपलोड में ये भी खाली है, राइट। और ये हैश हमारा कंसेप्ट, देखो ये एंड हटा देता हूँ मैं यहाँ से, एंड हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ हैं जो मैंने नाम दिए यहाँ पे, यहाँ नाम दिए हुए हैं। क्या नाम दिया है? यू नेम, ठीक है ना। तो यू नेम की वैल्यू क्या मैंने डाली, नरेंद्र प्लस कल्याणी, प्लस मतलब स्पेस दिया था मैंने बीच में, ठीक है। SPWD मैंने यहाँ नाम दिया था, देखो। तो मैंने पासवर्ड क्या टाइप किया देख सकता हूँ यहाँ से, राइट। जो सबमिट करता हूँ सारा डेटा यहाँ जाता है, ठीक है। रीसेट कर देते हैं हम इसको। अब ये नहीं दिखना चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ मेथड हमने लिखा है गेट, मेथड गेट को कर देंगे मेथड हमारा पोस्ट, ये कर दिया पोस्ट। जैसे ही पोस्ट कर देंगे अब हमारा मेथड टाइप बदल जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ कुछ लिखता हूँ, ठीक है, राइट। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिखा, राइट, ये समथिंग लिखा, राइट, सब कुछ। अब सबमिट किया ना, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये सबमिट किया, जैसे ही सबमिट किया यू सी नथिंग इज देयर। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने मेथड बदल दिया, राइट। इसको कर दिया पोस्ट, पोस्ट मतलब हिडन फॉर्म में हो जाता है, राइट। अदरवाइज डेटा जो है सारा का सारा हमारा URL पे आ रहा है और वहाँ से हम उसको कोई भी फैच करके लेके कर सकता है, ठीक है। इस तरह से फॉर्म बनाओ, क्रिएट करो। कोई क्वेश्चन है? ठीक है।